respected chief guest, अभिभावकगण, छात्रगण, मिलिट्री कैडेट्स, पैरामिलिट्री कैडेट्स, बिहार पुलिस कैडेट्स, सीनियर कैडेट्स, सैनिक स्कूल कैडेट्स एंड ऑल जूनियर कैडेट्स। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज 26 जनवरी सरस्वती पूजा और साथ ही आज 3D मिलिट्री अकेडमी का स्थापना दिवस भी है। इसी खुशी में मैं 26 जनवरी के बारे में दो शब्द बताना चाहूँगा। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन भारत के पास अपना संविधान नहीं था। लेकिन हम अंग्रेज से स्वतंत्र होने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत को अपनी एक संविधान मिला। इसी दिन भारतीय संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक संप्रभु राज्य बन गया। और 26 जनवरी अर्थात गणतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। इसी के साथ आज दूसरी सबसे बड़ी खुशी है सरस्वती पूजा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक सरस्वती माँ ब्रह्मा जी की बेटी थी। ब्रह्मा जी अपने तेज से माँ सरस्वती को उत्पन्न किया था, परंतु इनकी माँ नहीं होने के कारण ऐसा भी माना जाता है कि माँ सरस्वती को माँ नहीं थी। दूसरे मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने माँ सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। कोई अच्छा काम किया होगा, इसलिए श्री भगवान ने बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को वरदान दिए थे कि बसंत पंचमी के दिन से तुम्हारी भी पूजा आराधना की जाएगी। और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना होने लगी, जो आज तक जारी है। साथ ही आज तीसरी सबसे बड़ी खुशी है 3D मिलिट्री अकेडमी की स्थापना दिवस। आज के ही दिन अर्थात 26 जनवरी 2021 को 3D मिलिट्री अकेडमी की नींव रखी गई थी। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं 12 साल पहले सेना से रिटायरमेंट ले लिया। मेरी इच्छा थी कि जब तक मैं देश की सेवा में रहूंगा, तन मन धन ईमानदारी वफादारी से अपनी राष्ट्र का सेवा करूंगा। मैं सेना में जाने से पहले भी टीचर थी। मेरी इरादा था कि मैं भी कुछ करूं। किस्मत और भाग परिवार का साथ हमेशा मुझे मिलता रहा। हम समय से सेना में भर्ती हो गए। वहां जाने के बाद मैंने देखा कि कुछ दुख है, कुछ सुख भी है, खुशी भी है, गम भी है, शान भी है, शौकत भी है। तो जीने का सभी मिलिट्री का अपना अपना तरीका होता है। कुछ समय के बाद मुझे प्रमोट किया गया। प्रमोशन के बाद मैं कमीशन ऑफिसर बना। उसके बाद मुझे सैनिक स्कूल में पोस्टेड किया गया। सैनिक स्कूल में मैं 3 साल पीटीआई के तौर पर पोस्टेड था, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर। तो वहाँ मैंने बहुत कुछ अनुभव किया। मैंने देखा कि क्या कारण है कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब के बच्चे सैनिक स्कूल में ज्यादा है, बिहार की संख्या कम। बहुत गहराई से अध्ययन किया तो मैंने देखा कि सबसे पहली बात, कोई स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले खास करके किसी पेरेंट्स को ये बता के खुश नहीं है कि आपके बच्चे के अंदर ये योग्यता है, आप इसको कंपटीशन लाइन में दीजिए और आपका बच्चा आगे चल के एक अच्छा ऑफिसर बनेगा। कोई नहीं बताता। सच्चाई ये भी है कि जब वो जानेगा तब तो आपको बताएगा उसके लिए क्या सिलेबस है, क्या रास्ता है, ये सब की उनको अनुभव होगा तभी तो बताएगा। क्या क्या प्रोसीजर। बच्चे पहले इंटरव्यू में छड़ जाते थे, मेडिकल में छड़ जाते थे। मैं बहुत गहराई से अध्ययन किया।
आज के डेट में सच माने तो ना तो बिहार सरकार के पास और ना ही भारत सरकार के पास सैनिक स्कूल, मेरिट स्कूल जैसे कोई संस्था है। फुल गारंटी है, 99% गारंटी है। अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल या मेरिट स्कूल में चला जाता है, पक्का वो एक ऑफिसर बन के निकलेगा। आईसी कमीशन ऑफिसर, छोटा मोटा ऑफिसर नहीं, जिसकी तनख्वाही लगभग 2 लाख से स्टार्ट होती है। उसके बाद मेडिकल, इंश्योरेंस, माँ बाप का पढ़ाई, माँ बाप का इलाज, बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई। बच्चे में अगर आपको पढ़ाई में खर्चा भी हो रहा है तो सरकार चौकी देगी। जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपके परिवार के साथ पूरी सेना के परिवार रहेंगे। अगर आप रिटायर भी कर जाते हैं तो आजीवन आपको पेंशन मिलेगा। आपके बच्चे को लगभग 35% सीट मिलिट्री कंपार्टमेंट में रिजर्व रहेगा। इतनी सारी फैसिलिटी आपके परिवार के लिए है। तो मैं कहता हूँ इससे अच्छी नौकरी और क्या हो सकता है। 2004 के बाद वैसे भी सारे डिपार्टमेंट की पेंशन बंद कर दी गई है। मिलिट्री एक ऐसी संस्था है जिसका पेंशन बंद नहीं किया गया है। और सैनिक स्कूल बच्चा मानसिक रूप से मजबूत तो होता ही है, शारीरिक रूप से मजबूत होता है। वो बच्चा कभी गुमराह नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि बच्चे को भी मौका दीजिए। कंपटीशन क्षेत्र में बहुत अनुभव प्राप्त होता है। चलिए ठीक है, मान लेता हूँ बच्चों को 2 चांस मिला, कंपीट नहीं किया, लेकिन ज्ञान तो मिला, अनुभव तो मिला। क्योंकि आपकी भी तो सपना है आगे चल के मेरा बच्चा कंपटीशन लड़े, एक नेक इंसान बने, अच्छी नौकरी में जाए। यही तैयारी आगे भी काम आएगा। इसलिए बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है, माँ बाप के हाथ में है। माँ बाप ही ये पहले निर्णय लेते हैं कि हमारे बच्चे उसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा। बच्चे का भविष्य आप ही चौपट कर देते हैं। इसीलिए बच्चे को मौका दें। कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता। आज के जनरेशन में सब कंप्यूटर माइंड है, इतना शार्प माइंड है बच्चे का। आप एंड्रॉइड सेट याद कीजिए। हमको याद है कि मैं 15 दिन में एंड्रॉइड सेट चलाना सीखा था। 15 दिन तक उसमें पढ़ता रहा, क्या करूं। लेकिन मेरा बेटा 1 घंटा के अंदर मोबाइल चला लिया और पता नहीं क्या डाउनलोड करके स्टार्ट कर दिया। सेम इसी प्रकार आज के छोटे बच्चे को देखता हूँ, मास्टर माइंड मोबाइल इस प्रकार से पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर। लेकिन वो बच्चा आपको देखते कि मोबाइल चला लेता। आप सोच सकते हो उसकी इस टाइप का माइंड है। आप इसीलिए बच्चे को कमजोर मत समझें, उनको मौका दीजिए। पहले निर्णय मत लीजिए कि मेरा बेटा नहीं कर सकता है, नहीं लड़ सकता है, हॉस्टल में नहीं रह सकता है, दूर नहीं रह सकता है। आप उनको कमजोर कर देते हैं। अभी डिसीजन लेते हैं मेरा बेटा नहीं रह सकता है, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती हूँ। सीधी से बात है, ना वो बच्चा रह पाएगा ना आप रह पाइएगा। इसलिए अपने बच्चे का भविष्य का निर्णय मत करें, उसको मौका दीजिए। मिलिट्री स्कूल लगभग आज तक का जो रिकॉर्ड है, मिलिट्री स्कूल में 90% बच्चा एनडीए क्वालिफाई कर जाता है। सैनिक स्कूल में 90% बच्चा एनडीए क्वालिफाई कर जाता है, नेशनल डिफेंस अकेडमी। जहां आपको इतनी कम उम्र में, इतनी कम पढ़ाई पे कोई ऑफिसर का वैकेंसी नहीं है। इंटर करते करते बच्चा ऑफिसर बन जाता है। जब तक कि उनके साथ वाले बुढ़े हो जाते हैं, 30 वर्ष 35 वर्ष हो जाते हैं, उसको नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन मिलिट्री स्कूल के बच्चे, सैनिक स्कूल के बच्चे इंटर करते ही ऑफिसर बन जाते हैं। जब तक बाहर वाले तैयारी करते हैं तब तक उनकी आधी नौकरी खत्म हो जाती है। तब तक वो कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल बन जाते हैं। उनकी हैसियत 50 गुना ज्यादा हो जाता है। तो हम उम्मीद करता हूँ इससे बेहतर और कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है आपके बच्चे के बच्चे। अच्छा बात रही खर्च की,
तो जितना आप इधर पढ़ाने में खर्च कर रहे हैं, इनकी आधी खर्च ही सैनिक स्कूल में पढ़ाने में खर्चा होता है, इससे आधी खर्च ही मिलिट्री स्कूल में पढ़ाने में खर्चा होता है। क्योंकि आपको लगभग 45% डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्रालय आपके बच्चे के ऊपर स्कॉलरशिप देता है, जो आपको जानकारी में नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके बच्चे का 1 लाख फीस है तो उसमें से 45% डिफेंस मिनिस्टर, बिहार सरकार और डिफेंस मिनिस्टर दोनों मिलकर के पे कर देता है। बचा उधर आपको 55 या 60 जो आपको पे करना है 3-4 किस्तों में जमा करना है, 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे करके जमा कीजिए। वही बच्चे को 4,500 से 5,000 रुपया महीना खर्चा होता है, जो खर्चा आप घर में भी करते हैं। इसका डिटेल से आप लोग YouTube पर या कोई और मीडिया के सोर्स से पता कर सकते हैं, तब आप समझेंगे। बहुत सारे गार्जियन मेरे पास आते हैं, बोलते सर इतना फी दे पाऊंगा क्या, मैं गरीब आदमी, मैं किसान आदमी, कहाँ से लाऊंगा? तो आपका बच्चा कहाँ पढ़ते हैं? सर इस स्कूल में पढ़ते हैं। ट्यूशन वाले कितना पैसा ले? सर 1500 रुपया लेता है। क्या आपका बच्चा घर में खाना खाता है? क्या एक दिन में 100 रुपये का खाना नहीं खाता है? पक्का खा जाता है। आप जोड़ के देखिए 4,500 से 5,000 रुपये महीना आप घर में भी खर्चा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कीजिए, उसके बाद आप सोचिए। सैनिक स्कूल के बच्चा अनुशासित भी होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। वो बच्चे को आप 6ठी क्लास में देखिए, उसका चलना उठना बैठना सारी दुनिया से अलग होता है। इसलिए उनको मौका दीजिए। सैनिक स्कूल के बच्चे अदम क्षमता और साहस में रहता है। हालांकि सैनिक स्कूल का छात्र सिविल सेवा, IAS, IFS आदि क्षेत्रों में भी अच्छा रिजल्ट दिया है। जैसे कि आपको इससे पहले सहरसा के SDM साहब और जज साहब सैनिक स्कूल के पढ़ते, सैनिक स्कूल घोड़ा खालड़ा, मैंने उनसे परिचित हुआ तो मुझे बताए थे। इन्हीं सारे अफसरों को देखते हुए मैंने पिछले साल 17 बच्चे सैनिक स्कूल में बैठाए थे, जिसमें से 14 का रिजल्ट हुआ था, जिनमें से 7 का नामांकन भी, एडमिशन भी हो गई। अब की बार 36 बच्चों को सैनिक स्कूल में एग्जाम के लिए फुल तैयारी के साथ बैठाया। उम्मीद है 36 में से 26 रिजल्ट कंफर्म है। आगामी परीक्षा के लिए 150 बच्चों को अभी से तैयार किया जा रहा है। पिछले 2 साल के अंदर 3D से बिहार पुलिस में 26 छात्र सफलता प्राप्त किया। बिहार होमगार्ड में 18 ज्वाइनिंग किया। एक साधारण परिवार की बच्ची CSF में नौकरी प्राप्त की है, जो कि ट्रेनिंग में 2 दरोगा में ज्वाइन किया। एक नवोदय स्कूल सुपौल में कंप्लीट किया। 2 लड़की असम राइफल में सफलता प्राप्त की है। 18 लड़की व 14 लड़के बिहार पुलिस फायरमैन में ज्वाइनिंग किया। 3D के 4 टीचर भी विभिन्न विभागों में नौकरी प्राप्त कर लिया, क्योंकि यहाँ जो भी आते हैं कंपटीशन से जुड़े हुए टीचर आते हैं, इसलिए ज्यादा पक नहीं रुक पाता। 3D का टीचर 6 महीना साल भर के अंदर नौकरी लेके चले जाते हैं। एक लड़की व 2 लड़के बिहार उत्पाद पुलिस में ज्वाइनिंग किया, जो भी ट्रेनिंग पीरियड में। एक लड़का राजस्थान पुलिस में कंप्लीट किया है। जो 3D का हम सफलता बता रहे हैं, हमने पिछले 1 साल के अंदर क्या क्या अचीव किया है। 3D का और एक मिसाल है, एक ही परिवार के 2 बहन 1 भाई पुलिस में कंप्लीट किया। एक ही परिवार, एक ही माँ बाप, वो भी 6 महीना के अंदर। 3D में एक और मिसाल है, लड़की 20 दिन के अंदर ट्रेनिंग प्राप्त कर 3 लड़की 20 दिन के अंदर फिजिकल ट्रेनिंग प्राप्त करके बिहार पुलिस ज्वाइनिंग किया। ये भी बहुत हमारे लिए मिसाल है। जिस टाइगर जंप को बड़े लड़के और लड़के आसानी से नहीं कर पाते, उसे 3D के 4 साल का बच्चा आसानी से कर लेता है, जो कि मैं उनको सिखाया भी नहीं, वो देख के सीख गया। आप YouTube पे देख सकते हैं। 3D के कुछ कैंडिडेट अब की बार में भी ज्वाइनिंग करेंगे। ये सब पिछले 1 साल की सफलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 3D का आगामी 1 वर्ष का जो प्लानिंग है, जो मैंने लिखित रूप में रखा है, आप लोगों से दुआएं मांगूंगा, ऊपर वालों से आशा करूंगा कि इस 1 साल में जो हमारा आगे का प्लानिंग है, हमें साथ दे। डिजिटल क्लास का ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। मेरा मानना है कि अभी तक बिहार में स्टैंडर्ड 3 से डिजिटल क्लास नहीं है। मैं 3D मिलिट्री को डिजिटल क्लास से लेस करने जा रहा हूँ, जो हमारा 3 साल का मतलब ये समझ रही है कि स्टैंडर्ड 1 से ही डिजिटल क्लास, इधर थ्योरी इधर प्रैक्टिकल एक साथ।
200 और हॉस्टल कैपेसिटी बढ़ाया जाएगा क्योंकि हमारी हॉस्टल अभी फुल हो चुकी है। ट्रेनिंग का सामान और लगाया जाएगा सीनियर और जूनियर के लिए। आगामी भर्ती परीक्षा को देखते हुए मैंने वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बुक लिख चुके हैं। अभी मैं वॉल्यूम 3 पर राइटिंग जारी रखा। ऑफिसर का भी बैच देने वाला थोड़ा अभी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया। सैनिक स्कूल में 9th क्लास नामांकन के लिए 1 फरवरी 2023 से न्यू बैच का आरंभ करने जा रहे हैं। इसी 1 फरवरी 2023 9th क्लास सैनिक स्कूल में आप 6th क्लास में भी एडमिशन ले सकते हैं और 9th क्लास में भी एडमिशन ले सकते हैं। अभी मैं 1 फरवरी से 9th क्लास में एडमिशन के लिए बैच देने जा रहा हूँ। जनरल कंपटीशन का भी सॉलिड बैच देने वाला हूँ, जिसमें बिहार पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, दरोगा, सीआरपी, बीएसएफ, इसका भी बैच अभी मैं सॉलिड बैच देने वाला हूँ। आगामी मध्य से पुलिस की परीक्षा पर भी विशेष ध्यान रखा और साथ ही सारी दक्षता परीक्षा पर भी विशेष ध्यान रखा। अतः पूर्णतः 3D मिलिट्री अकेडमी में 4 वर्ष से 40 वर्ष तक के अभ्यर्थियों का एडमिशन किया जाता है, जिसका मकसद सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय, सिमुतला और अन्य विभागों में जैसे पुलिस फोर्स में ज्वाइनिंग करवाना है, जिसके लिए हम एक मार्च के लिए रणनीति बनाते हैं, जिससे हमारा कैंडिडेट कोई पिछले नहीं, एक सेकंडों के लिए मेहनत करवाते हैं, ट्रेनिंग कभी मिस ना होने देते हैं, पढ़ाई व क्लास पर भी विशेष नजर रखते हैं, स्वयं अपने से कैंडिडेट के साथ भर्ती स्थल पर हो जाते हैं। आगामी भर्ती सूचनाओं की तुरंत से तुरंत एडजेंट मैसेज अपने कैडेट को देते हैं कि बेटा ये वैकेंसी निकला है, अप्लाई कीजिए। सारे कैडेट्स को हम तुरंत इन्फो करते हैं। सभी को बाय फोर्स फॉर्म डलवाते हैं। सभी को मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि के द्वारा अर्जेंट मैसेज प्रदान करते हैं। सभी को 365 डे का फार्मूला पर चलने के लिए सलाह देते हैं। अर्थात 365 डे का फार्मूला ये है, आप अपने जीवन में भी आत्मसात कर सकते हैं कि 365 दिन हमारा चुनौती का दिन होगा। जब तक कि मुझे सफलता नहीं मिल जाती है, तब तक हम 4:30 बजे बिस्तर छोड़ेंगे, धरती माँ को नमन करेंगे और अपनी मंजिल को मेहनत करेंगे। ये 365 डे फार्मूला, जब तक कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। प्रत्येक शनिवार टेस्ट लेकर प्रतियोगिता के लिए तैयार रखते हैं, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो। मोटिवेशन के द्वारा छात्रों को हमेशा हौसला बढ़ाते रहते हैं। फॉलोइंग के द्वारा प्रॉपर मैसेज देते रहते हैं। भविष्य में किसी तरह की समस्या न हो, उसके लिए पहले से रणनीति बना के हम रखते हैं, जो एक गुरु का काम है। छात्र गुमराह न हो, इसके लिए हमेशा सही मार्ग दिखाते रहते हैं। कोई भी नई वैकेंसी आने पर छात्रों को तुरंत सूचना देके फॉर्म अप्लाई करवाते हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबतों से लड़ने के लिए छात्रों को सही रास्ते चलने के लिए हम मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। जीरो से हीरो बनाने के लिए भी रास्ता प्रदान करते हैं। 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ाने की भी अपने पास इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। उस इंस्ट्रूमेंट पर चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर तक हाइट हम एक्सरसाइज के थ्रू बढ़ाते हैं। इसी के साथ समय बहुत होते जा रहा है। मैं कुछ इस 3D मिलिट्री अकेडमी का स्थापना दिवस के अवसर पर घोषणा करने जा रहा हूँ, जो हो सकता है आप सबों के लिए हित में होगा। 3D मिलिट्री अकेडमी का आज पूरे 2 वर्ष होने के उपलक्ष्य में मैं कुछ घोषणा करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। सैनिक व मिलिट्री स्कूल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए 26 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक एडमिशन फी में 50% की छुट्टी कर दिया हूँ। 50% का छूट आने का मतलब 5,000 एडमिशन फी था, अभी 26 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक मैं 250 रुपया कर दिया हूँ। इसके साथ ही सीनियर बैच जो फिजिकल के लिए अपने पास आते हैं, ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उनको एडमिशन फी फ्री कर दिया। उसका एडमिशन फी 500 रुपया था, जो मैं फ्री कर दिया। इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैंने ये घोषणा की। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अतः आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे साथ एक बार सभी आदमी खड़ा होकर के जयकारा लगाएं। माता की, भारत माता की, भारत माता की। 3D के जो यहाँ आएगा
ओके आप लोग अपना प्रोग्राम बढ़ाइए।